क्लास 12 हिंदी जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु का पार्ट 3 आज शुरू करते हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु का हम लोग पढ़े थे कि भरा था मन में न उत्साह, भरा था मन में न उत्साह। श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नया उत्साह, नौ मन नया उत्साह भरा था। आज सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, और मैं ललित कला के ज्ञान का क्या कर लूँ, सीख लूँ। इधर रहे गंधर्वों के देश, इसलिए इधर जो गंधर्व हैं, जो गंधर्वों का देश है, जहाँ देवता लोग निवास करते हैं उसी को गंधर्व कहा जाता है। इधर जो गंधर्वों का देश है, इधर मैं आई और पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं पिता के क्या हूँ, प्यारी संतान हूँ। माने पिता जो है ना, पिता का मैं बहुत प्यारी संतान। वैसे तो हर एक लड़की प्यारी होती है, लेकिन अपने बारे में बताती है। अब देखेंगे कि जो लड़कियां होती कर आए की दृष्टि जब जाती हिमगिरिवार, प्रश्न करता है अधिक अधिक अधीर, धरा की ये शुक्रन अभयभीत, आह कैसी है क्या है पीड़े। कहती है कि दृष्टि जब जाती, हिम माने होता है हिमालय, गिरी माने पर्वत। करेगी जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है, जब मेरा दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर क्या करती है, जाती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो मेरा मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। सदा कहती है अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या प्रश्न उठते हैं कि अधीर माने अधिक, धैर्यपूर्वक। और धारा की ये सिकुड़न भयभीत, धारा माने होता है पृथ्वी, और पृथ्वी जो सिकुड़ रही है इसको मैं देखकर क्या हो रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। आह कैसी है क्या है पीर, पीर माने क्या होता है, दर्द होता है। कह रहा है कि और ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों का कैसा दर्द है, इसको मैं महसूस कर रही हूँ। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मलाव का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन, मेरा मन इस पर्वत की ओर बढ़ा, और चले ये पैर, और जो मेरा पैर थे ये भी पर्वत की ओर चलने लगे। शैल मन होता है पर्वत, मलाव का श्रृंगार, जो पर्वत के मलाव का जो श्रृंगार था, इसको देखने के लिए हमारे मन और पैर इस पर्वत की ओर चले। आँख की भूख मिटी यह देख, कह रहा कि मैंने जब हिमालय पर्वत को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, जब तुमको देखा या देखी, तो मेरी आंखों की भूख क्या हो गई, मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, संभार का मतलब होता है सजावट या दृश्य, ठीक है। कह रहा है कि यह कितना सुंदर सजावट है, कितना सुंदर दृश्य है। जब वो देखती है तो आसान है बहुत। अभी कहती है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, अभूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। देखा, कह रहा है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। कह रहा है कि मैंने यहाँ पर, मैंने श्रद्धा करी कि बलि, बलि मैंने जानते हो, जब आदमी खाता है ना, आदमी खाना खाता है तो खाना खाने के बाद जो अनाज ज़मीन पर गिर जाते हैं उसको बलि का अनाज कहा जाता है। तो जाइए, गई है पत्थर पहाड़ पर गई है, तो देखती है कि कुछ अनाज छिटके हुए हैं, तो उसको अनुमान लग जाता है कि जरूर इधर कोई ना कोई मनुष्य है, तभी अनाज इधर। बलि का अनाज का मतलब यही होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो अनाज छिटक जाते हैं उसी को बलि का अनाज कहा जाता है। तो कह रही है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, अन्न माने अनाज होता है। मैंने जब पर्वत पर गई तो वहाँ पर कुछ बलि माना होता है, छिटके हुए अनाज को क्या की देखी। आगे भूत, भूत माना होता है सजीव, हित रत, भूत हित रत किसका यह दान, और उसके मन में आ जाए। देखो भूत माना होता है सजीव, भूत माने सजीव, मन कह रहे कि सजीव के हित करने के लिए ये किसने दान किया है। उसके मन में प्रश्न आता है कि जो अनाज गिरा है, आखिर अनाज को खिलाने के लिए कोई जंतु आएगा तो ये खाएगा, ये दान किसने दिया, ये अन्न को किसने यहाँ पर गिराया है। इधर कोई है अभी सजीव, भाई अन्न जब गिरेगा तो कोई जान जाएगा कि हाँ इधर कोई ना कोई है। तो वही कह रहे कि इधर कोई ना कोई सजीव जरूर है, तभी अन्न क्या है, गिरा। हुआ ऐसा मन में अनुमान, सदा कहती है कि मेरे मन में ऐसा क्या हुआ, अनुमान हुआ। फिर कहती है तपस्वी क्यों क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह भय कैसा बेग, आ तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। कहती है तपस्वी, हे तपस्वी, तपस्वी का मतलब होता है मनुष्य, कहती है मनु को तपस्वी कहती है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत माने थकना, थकना, पढ़ के आ रहे हैं पीछे से।
करे कि हे तपस्वी तुम इतने थके हुए क्यों हो? वेदना का एक ऐसा बेग, और वेदना माने दर्द होता है, दुख होता है, तुम्हारे अंदर दुख और दर्द का एक ऐसा बेग है। आह तुम कितने अधिक हताश, हताश माने होता है हारना, कहे कि तुम कितने अपने जीवन को हार चुके हो, तुम बहुत हताश नजर आ रहे हो। बताओ एक ऐसा उद्वेग, उद्वेग का मतलब होता है व्याकुलता, उद्वेग का मतलब व्याकुलता। बताओ तुम्हारे अंदर ये व्याकुलता क्यों है, तुम इतने अधिक व्याकुल क्यों हो? बताओ एक ऐसा उद्वेग। पूछती है श्रद्धा कि बताओ तुम इतने अधिक व्याकुल क्यों हो? कहती है देख लो, देखो कह रहे हैं कि दुख के पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। को बढ़िया समझो, को बढ़िया समझो। कह रहा है कि दुख के पिछली रजनी बीत, देखो रजनी माने होता है रात, रजनी माने, अच्छा सुन लो, अगर आज रात दुख से भरा हुआ है तो ये रात बीत जाएगा। जो आज का रात बहुत भयानक रात है तो ये रहेगा थोड़े, तो बीत जाएगा। वो तो समय का चक्र है, चलता रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसे। तो कह रहा है इसमें कि दुख का जो आज का रात है वो क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, विकसता सुख का नवल प्रभात, नवल माने नया, प्रभात माने सुबह, और फिर एक नया सुबह का क्या होता है, विकास होता है। देखते हैं आपको कितना थकान हो जाता है, दिन भर काम करते करते रात में सो जाते हैं, सुबह फिर आपका नया उत्साह होता है। तो रात भले दुख किया तो दिन आपका सुख का हो जाएगा, प्रभात जो होगा अच्छा होगा। वो सब समझा रही है मनु को। कौन स्त्री इतना समझाती है भाई? कहता है कि एक पर्दा ये झीना नील, देखो झीना माना होता है बारीक, झीना माना होता है बारीक। अच्छा इसका अर्थ क्या हो जानते हो? कह रही है ना मनुष्य का एक पर्दा है बहुत बारीक है, अब पर्दा के एक तरफ दुख है तो पर्दा के एक तरफ क्या है, सुख है। बस अगर दुख है तो पर्दा को जिस दिन तुम पार करोगे उस दिन तुमको क्या मिल जाएगा, सुख। तो वही कह रहा है कि एक पर्दा छीना गीला, माने एक पर्दा जो है बहुत पतला है जिससे सुख और दुख को बांटा है, और छिपाए है जिसमें सुख गात। वही कह रहा है कि इसी पर्दा के अंदर सुख और दुख क्या हुआ है, छुपाया हुआ है। गात माने शरीर होता है, सुख माने सुख का। कह रहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल्य, इसका यह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। जिसको तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप का मतलब श्राप होता है। अच्छा वो अपनी ज़िंदगी को हार चुके हैं, कौन? मनु। कहते मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता, आप मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाइए। तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको श्राप दे दिया इसीलिए हमको इतना कष्ट हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो अब समझा रही है श्रद्धा उनको, क्या समझा रही? करे कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, ये संसार के ज्वालाओं का मूल माने जड़ होता है। ये संसार के जितने मलाएँ हैं उसका जड़ है। इसका यह रहस्य वरदान, इस माने ईश्वर, और ईश्वर का एक आश्चर्यजनक वरदान है। क्या वरदान है? कि कभी मत इसको जाओ तुम भूल, इसको तुम कभी मत भूलना। ईश्वर का वरदान क्या है? देखो क्या कहते हैं कि इसको कभी भूलना मत। माने ईश्वर का वरदान ये है कि आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो दुख जरूर होगा, एक समान कभी सुख नहीं रह सकता। समय के चक्र के अनुसार वस्तु बदलता रहता है। और देखो आगे कहता है, लगे कहने मनु सहित विषाद। मनु बोल रहा है दुख, विषाद माने दुख होता, अब मनु दुख के साथ बोल रहा है। श्रद्धा खूब बोली, अब मनु को वक्त आता है बोलने के लिए, तो मनु अब दुख के साथ बोलना क्या करता है, शुरू करता है। कहता है कि मधुर मारुत से वे उच्छ्वास, उच्छ्वास माने सांस होता है, मारुत माने वायु। कह रहा है कि हम जो बोल रहा था ना तो बहुत माने ऊंची ऊंची सांसें ले रहा था, तेज सांसें ले रहा था, और सांस लेते हुए क्या कर रहा था कि अधिक उत्साह तरंग आबाद। अब वो जो है ना अधिक उत्साह की तरह बोल रहा है, तरंग की तरह बोल रहा है। अब माने उसके अंदर पहले दुख था, अब तनी श्रद्धा उसको कुछ कही है तो उसके अंदर खुशी आई है, अब एकदम उत्साह के साथ वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, कहते हैं कि उठाते मानस में सबिलास किंतु जीवन कितना निरुपाय। कहते हैं उठाते मानस, मानस माने मनुष्य, कह रहा है कि सभी मनुष्य सबिलास माने आनंद पूर्वक अपने जीवन का लाभ उठाते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय। लेकिन मेरा जीवन तो निरुपाय का मतलब असहाय, मैं कल भी कहा था। कह रहा है कि जीवन मेरा क्या हो गया है, असहाय हो गया है। कह रहा है कि लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम। मनु कहते हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी को देख लिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा जीवन में केवल निराशा ही है। कहते हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी को देख लिया है और मेरी ज़िंदगी में जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर मुझे निराशा ही निराशा हुआ है। आगे कहते हैं कि सफलता का ये कल्पित गे, कल्पित माने क्या होता है, कल्पना, गे माना होता है घर।
कह रहा है कि सफलता किसी को मिलती है केवल कल्पना का घर है, कहा आगंतुक ने सस्नेह। अच्छा, आगंतुक कौन है? कौन आया हुआ है? श्रद्धा। अब कह रहे हैं कि श्रद्धा स्नेह पूर्वक कहती है, क्या कहती है? हाँ तुम इतने हुए अधीर, अधीर माना होता है धैर्यहीन या धैर्यशाली। कह रहे कि तुम इतने अधिक अधीर हो चुके हो, तुम इतने अधिक